दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मास्टर में। और आज हम देखते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमको सॉल्व करना है राइट द निगेशन यूजिंग लॉज। आपको लॉज का यूज करना है, जैसे कि लॉ इसके पहले हमने पढ़ लिए थे। ये लॉज है, एडिम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इस लॉज को यूज करके हमको क्या करना है, इसका निगेशन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है निगेशन क्यू एम्प्लाइज पी। तो निगेशन क्यू एम्प्लाइज पी का निगेशन कैसे होंगे, तो हम यहां लिखते हैं द निगेशन इज निगेशन क्यू एम्प्लाइज पी को निगेशन ऐसे लिखते हैं इसको पहले, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एम्प्लाइज पी। अब ये जो निगेशन है बाहर का, इसको हम ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चलते हैं हम। तो ब्रैकेट के अंदर क्या यहाँ पर एरो दिखा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एम्प्लाइज। और एम्प्लाइज का रूल आपके सामने है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ बोलते हैं, जिसको कि पी एम्प्लाइज क्यू। तो पी एम्प्लाइज क्यू का कैसा होता है कि पी का निगेशन होता है, एम्प्लाइज का और होता है, और जो सेकंड है क्यू वो जैसे कि वैसे रहता है एज इट इज। तो हम ये जो कंडीशनल लॉ है, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करते हैं और इस निगेशन के साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, तो इस पर हम जो प्रोसेस करेंगे कंडीशन लॉ के, वो कैसा होगा कि निगेशन पी बोला है, पी का निगेशन मतलब कि पहले का निगेशन, मतलब कि ये होगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ठीक है। अब एम्प्लाइज का और बन गया है यहाँ पर, ये एम्प्लाइज का बनेगा और, ठीक है। और सेकंड जो है वो जैसे कि वैसे रहेगा एज इट इज, मतलब कि वो रहेगा पी। इस लॉ को बोलते हैं कंडीशनल लॉ। एक बार फिर से देख लीजिए कि कंडीशनल लॉ में होता क्या है कि पी एम्प्लाइज क्यू में पी का निगेशन होता है, मतलब कि पहले का निगेशन होता है, एम्प्लाइज का और बनता है, सेकंड एज इट इज रहता है। वैसे मैंने यहां पर किया कि पहले का निगेशन मतलब कि निगेशन क्यू का निगेशन, फिर एम्प्लाइज का और बनाया, और सेकंड जैसे कि वैसे। इस लॉ को बोलते हैं हम कंडीशनल लॉ, इसे बोलते हैं हम कंडीशनल लॉ। तो हम यहां पर लिख देते हैं कंडीशनल लॉ। तो इसका निगेशन लिखना है हमको, जस्टिफिकेशन करना है हमको, मतलब कि आपने उसको कैसे, कौन सा उसमें रूल अप्लाई किया वो आपको लिखना है यहां पर निगेशन। अब ब्रैकेट के अंदर निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल, क्यू और पी। आए ख्याल में आपको निगेशन निगेशन को काटता है, आपको जैसे कहावत पता है ना, लोहा लोहे को काटता है, उस तरह निगेशन निगेशन को काटता है। तो निगेशन निगेशन कैंसिल, क्यू और पी। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो निगेशन है वो निगेशन का रूल यूज करेंगे। ये निगेशन और में दोनों को जाएगा, मतलब कि निगेशन क्यू और का बनेगा एंड निगेशन पी। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में और में निगेशन दोनों को जाता है, और का एंड बनता है, और अगर एंड है तो निगेशन दोनों को जाता है, एंड का और बनता है। दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। इसको बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। सेकंड प्रॉब्लम है पी एंड निगेशन क्यू। तो पी एंड निगेशन क्यू को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखते हैं द निगेशन इज कैसे बनेगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। सबसे फेमस लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। एंड में निगेशन जो है दोनों को जाता है, बस एंड का और बनता है। इसमें ऐसा होगा कि निगेशन ऑफ पी एंड का बनेगा और ये निगेशन सेकंड को जाएगा, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो ये लॉ हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। हाँ, इसमें हम लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसी को बोलते हैं जस्टिफिकेशन करना, मतलब कि आपको जो रूल यूज कर रहे हो उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि आपने कौन सा रूल यूज किया। निगेशन ऑफ पी और निगेशन निगेशन कैंसल, लोहा लोहे को काटता है तो निगेशन निगेशन को काटता है, ये बनेगा क्यू। ये बन गया आपका आंसर, नेगेशन पी और क्यू।
तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है P और नेगेशन Q। इसका आपको नेगेशन फाइंड करना है। तो इसका नेगेशन ऐसा बनेगा, नेगेशन इज नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। जहां पर भी एंड, जहां पर भी और आता है और बाहर नेगेशन रहता है तो वहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा कि ये जो नेगेशन है P को जाएगा, नेगेशन P, और का बनेगा एंड, ये नेगेशन Q को जाएगा। ठीक है, ओके, ये नेगेशन जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। यहां मैं शॉर्टकट लिखता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ, आप समझ लीजिएगा। ओके, बहुत इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं इसके अंदर। नेगेशन P एंड नेगेशन नेगेशन कैंसिल, ओनली Q। लोहा लोहे को काटता है तो नेगेशन नेगेशन को काटता है। ये उसका हो गया, नेगेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है P और नेगेशन Q एंड R। P और नेगेशन Q एंड R का नेगेशन इस टाइप से होगा, इसको हम होल नेगेशन ऐसे कर देते हैं, नेगेशन। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड है और बीच में एंड है। जहां पर भी एंड आएगा और बाहर नेगेशन आएगा तो हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ पता है सबको कि नेगेशन दोनों को जाएगा, बस एंड का बनेगा और का बनेगा एंड। तो हम यहां पर नेगेशन कैसे करते हैं कि नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब के P और नेगेशन Q, एंड का बनेगा और ये नेगेशन जाएगा सेकंड को, नेगेशन ऑफ R। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब उसके बाद में ये नेगेशन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहां पर और दिया है, मतलब यहां पर फिर से लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो नेगेशन P को जाएगा, तो नेगेशन P और का बनता है एंड, और नेगेशन जाता है सेकंड को, मतलब कि नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया मैंने यहां पर, और नेगेशन ऑफ R। तो इसको बोलेंगे, फिर से लग गया डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। तो इसको मैं शॉर्टकट ऐसे लिखूंगा, आपको ठीक से लिखना है। नेगेशन P एंड, आपको तो पता ही है लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, तो ये हो गया Q और नेगेशन ऑफ R। एक्सरसाइज 1.4 से फिफ्थ प्रॉब्लम है P एम्प्लाइज Q और नेगेशन Q। ओके, तो इसका नेगेशन रहेगा P एम्प्लाइज P और नेगेशन Q। इसका नेगेशन इस टाइप से लिखेंगे हम, इसका नेगेशन ऐसा लिख देंगे, नेगेशन ऑफ होल ब्रैकेट। अब सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए इस नेगेशन को हम बाहर रखते हैं सबसे पहले। ओके, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो ये स्मॉल ब्रैकेट है P और नेगेशन Q, इसको देखते हैं कि हम ये कौन से लॉ के अंदर आता है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा चार्ट में कि नेगेशन P और Q, यहां पर एक कंडीशन ला दिया है अपने पास में, कंडीशनल ला ऐसा कि P एम्प्लाइज Q, क्योंकि यहां पर भी एम्प्लाइज है, इसलिए हम देखते हैं कि P एम्प्लाइज Q में क्या होता है। तो P एम्प्लाइज Q में ऐसा होता है कि फर्स्ट का निगेशन हो जाता है और एम्प्लाइज का और बनता है, और सेकंड एज इट इज, जैसे कि वैसे रहता है, जैसा है वैसा। तो इसमें जब यहां पर दिया है P एम्प्लाइज दिस, फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड, यहां पर हम कंडीशन लॉ को यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन लॉ कैसे बनेगा कि फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड में क्या बनेगा, फर्स्ट का निगेशन, मतलब कि आपको निगेशन लिखना पड़ेगा फर्स्ट का निगेशन। तो फर्स्ट का निगेशन मतलब कि निगेशन ऑफ P, और एम्प्लाइज का बनेगा और सेकंड एज इट इज, सेकंड जैसे ही वैसे रहेगा, मतलब कि P और निगेशन Q। ओके, इस टाइप से लिखना है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पर और दिया है, ब्रैकेट के बाहर अगर निगेशन है और अगर और है तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ।
इसमें ये निगेशन इन दोनों को जाएगा, सिर्फ और का बनेगा एंड और एंड का बनेगा और। यहाँ पर तो दोस्तों हमारे पास में और है तो ये बनेगा एंड। तो निगेशन जाएगा फर्स्ट को, निगेशन ऑफ निगेशन पी, एंड और का बनेगा एंड, और ये निगेशन जाएगा सेकंड को, निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। ओके, तो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम यहाँ लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। मैं आपको डी एम ऐसा लिख देता हूँ शॉर्टकट। ओके, आप समझ लीजिएगा इसको। निगेशन निगेशन कैंसिल, तो ये बनेगा पी, ये बनेगा एंड। अब यहाँ पर फिर से एक बार डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर और दिया है। ये निगेशन पी को जाएगा, मतलब कि ये होगा निगेशन पी और का बनेगा एंड, और ये निगेशन सेकंड को जाएगा, मतलब कि निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, पी एंड निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन कैंसिल, ये बन गया आपका क्यू। अभी यहां पर हमारा ब्रैकेट चाहिए था इस टाइप का। ओके, ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। 6 नंबर का प्रॉब्लम है यहाँ पर निगेशन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। तो इसका निगेशन लिखना है आपको। तो निगेशन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, इस पर निगेशन ऐसा कर दिए। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, बीच में सिंबल और का है। तो और या एंड में अगर ब्रैकेट के बाहर निगेशन है तो ये लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इस निगेशन फर्स्ट को जाएगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, ये और का बनेगा एंड, ये निगेशन सेकंड को जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। ओके, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या होगा इसमें, ये निगेशन कैंसल, निगेशन निगेशन को काटता है, तो ये बनेगा पी एंड क्यू, और एंड यहां फिर से लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि यहां पर और दिया है। यहाँ पर ये निगेशन पी को जाएगा तो ये बनेगा निगेशन पी, ये और का बनेगा एंड, ये निगेशन सेकंड को जाएगा तो ये बनेगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। वंस अगेन वी अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये फिर से डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किया हमने। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। तो ये पी एंड क्यू एंड निगेशन पी, ओके, एंड निगेशन निगेशन कैंसिल क्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पी फर्स्ट ब्रैकेट एम्प्लाई सेकंड ब्रैकेट। इसका निगेशन लिखना है आपको, तो आप लिख दो फर्स्ट ब्रैकेट एम्प्लाई सेकंड ब्रैकेट। अब यह है निगेशन का रूल, सेम इसका निगेशन लिख दिया इसका। अब ये फर्स्ट एम्प्लाई सेकंड, अपने पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल लॉ। ध्यान से देखो, कंडीशनल लॉ को समझ लो कि पी एम्प्लाइज क्यू है। एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको मैं कि पी एम्प्लाइज क्यू है, तो फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड में क्या होता है कि फर्स्ट का होता है निगेशन और एम्प्लाइज का बनता है और सेकंड जैसे कि वैसे लिखना पड़ता है अपने को। तो यहां पर जैसे कि यहां पर लिखा है कि पी फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड, तो फर्स्ट का बनेगा निगेशन, ये निगेशन का सिंबल बाहर अभी वैसे रहेगा, अभी वर्क नहीं कर रहा है वो। तो फर्स्ट का बनेगा निगेशन, एम्प्लाइज का बनेगा और सेकंड जैसे था वैसे रहेगा। तो ये हो गया कंडीशनल लॉ। दिस इज द कंडीशनल लॉ। अब इसके बाद और आ गया है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है और ब्रैकेट के बाहर अगर निगेशन है और यहाँ पर और या एंड आता है बीच में, तो यहां लगता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में कैसा होगा कि ये निगेशन इसको जाएगा, फर्स्ट को जाएगा, ये निगेशन सेकंड को जाएगा, और ये और का बनेगा एंड। ये निगेशन जब फर्स्ट को जाएगा तो ये बनेगा निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, ये और का बन गया एंड, ये निगेशन सेकंड को चलेगा, निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये कौन सा लॉ हो गया, ये कंडीशनल लॉ हो गया, इसको लिखते हैं भी। अब उसके बाद में ये निगेशन जब इस ब्रैकेट को जाएंगे तो निगेशन निगेशन कैंसिल, लोहा लोहे को काटता है तो निगेशन निगेशन को काटेगा, तो ये बनेगा P और निगेशन Q। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया एंड। ठीक है, अब इसके बाद में जब ये निगेशन इस ब्रैकेट को लगेगा कि यहां पर एंड दिया है,
एंड में नेगेशन दोनों को जाता है, सिर्फ एंड का और बनेगा। ये नेगेशन पी को जाएगा तो ये नेगेशन पी को चले गया, एंड का बन गया, और ये नेगेशन सेकंड को चले गया, मतलब कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, पी और नेगेशन क्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार है, समझने में इजी है। नेगेशन पी और नेगेशन नेगेशन कैंसिल, ये बन गया क्यू। अभी हमने कौन सा लॉ यूज किया है? तो फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट का नेगेशन एम्प्लाइज का और सेकंड एज इट इज, इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। इसके बाद में यहाँ पर और दिया है, फर्स्ट सेकंड दिया है, नेगेशन, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। ये नेगेशन फर्स्ट को जाएगा और का एंड बनेगा, ये नेगेशन सेकंड को जाएगा। ओके, नेगेशन ऑफ सेकंड। फिर से हम ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे आ गया, ओनली नेगेशन नेगेशन कैंसिल और एंड। अब नेगेशन यहाँ पर एंड दिया है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखूंगा डी मॉर्गन्स लॉ। ये नेगेशन फर्स्ट को गया, पी को गया, नेगेशन पी, एंड क्या बन गया और ये नेगेशन सेकंड को जाएगा, मतलब कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल। दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। आगे है रिराइट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग इफ देन। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। ये कंडीशन सेंटेंस है, इसमें इफ और देन दिखा है कि इफ दिस देन दिस। तो आपको इफ देन को निकाल कर इस सेंटेंस को लिखना है। इसमें कैसे करेंगे हम लोग कि इफ के बाद में जो सेंटेंस दिया है, अ मैन इज अ जज, इसको पी पकड़ लेते हैं हम, कंसिडर पी, मैन इज अ जज। आफ्टर देन ही इज ऑनेस्ट इज कंसिडर एज अ क्यू, तो क्यू हो गया ही इज ऑनेस्ट। तो इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा पी एम्प्लाइज क्यू। ठीक, अब पी एम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या हो गया, इफ पी देन क्यू। लेकिन आपको ये सेंटेंस लिखना है कि इसमें पी, इफ पी देन क्यू, इफ और देन आना नहीं चाहिए। तो ये पी एम्प्लाइज क्यू में एक रूल बनता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल लॉ, कि फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड होगा तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट का निगेशन होता है, एम्प्लाइज का और बनता है, और सेकंड जैसे कि वैसे। इस लॉ को बोलते हैं कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इफ और देन नहीं है, अब निगेशन पी है, तो स्टेटमेंट पी क्या बोलता है, अ मैन इज अ जज। तो निगेशन पी मतलब इसका निगेशन कैसे बनेगा, अ मैन इज नॉट अ जज, फिर और लिखना है आपको, और बाद में क्यू जैसे कैसे लिखना है आपको। तो कैसे बनेगा कि निगेशन पी मतलब के पी का निगेशन, मैन इज अ जज का निगेशन बनेगा कि मैन इज नॉट अ जज, और मतलब के और क्यू मतलब के ही इज ऑनेस्ट। तो इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट को हमने ऐसे लिखा, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। तो आपको इफ देन का यूज नहीं करना है, मतलब कि आपको इसको सेंटेंस को इस टाइप से लिखना है। इसमें 2 होमवर्क है, वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव दैट। इसके पहले हमने इसको प्रूव किया था यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, लेकिन अभी ट्रूथ टेबल्स का यूज नहीं करना है आपको। और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है पी डबल एम्प्लाइज क्यू। तो ये बायो कंडीशनल है, सबको पता है कि पी डबल एम्प्लाइज क्यू में क्या होता है कि पी एम्प्लाइज क्यू, फिर एंड देकर क्यू एम्प्लाइज पे लिखते हैं इसको। तो इसमें हम सबसे पहले बायो कंडीशनल लॉ को यूज करते हैं। पी डबल एम्प्लाइज क्यू मतलब के पी एम्प्लाइज क्यू और फिर एंड आएगा और फिर आएगा क्यू एम्प्लाइज पी। इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल लॉ। हम इसको लिखते हैं बाय कंडीशनल लॉ। उसके बाद P एम्प्लाइज क्यू है, फिर से हमारे पास और एक लॉ है कि P एम्प्लाइज क्यू। P एम्प्लाइज क्यू अगर है तो P का निगेशन और एम्प्लाइज का और बनेगा और सेकंड जैसे कि वैसे। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल लॉ। तो ये बाय कंडीशनल लॉ के बाद हम कंडीशनल लॉ यूज करेंगे इस ब्रैकेट के लिए। तो कंडीशनल लॉ बनेगा P एम्प्लाइज क्यू मतलब के पहले का निगेशन एम्प्लाइज का बनता है और सेकंड
एज इट इज, जैसे कि वैसे। फिर यहां पर भी हम कंडीशनल यूज करेंगे, पी क्यू एम्प्लाइज पी, तो पहले का निगेशन एम्प्लाइज का बनेगा और सेकंड जैसी की वैसी। ये हो गया बाय कंडीशनल लॉ, ये हो गया कंडीशनल लॉ। ओके, अब इसके बाद अब यहां लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम ऐसे यूज करते हैं इसके अंदर कि जो पी है, निगेशन पी फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद में हम ये सिंबल यूज करके सेकंड ब्रैकेट को पुट कर लेते हैं। मतलब के फर्स्ट एलिमेंट या एंड का सिंबल और फिर ये सेकंड ब्रैकेट जैसा था वैसे। फिर हम ये और को लेते हैं, ये और को, फिर ये जो सेकंड जो है क्यू, क्यू को लेते हैं, फिर एंड के साथ में सेकंड ब्रैकेट, क्यू एंड के साथ में सेकंड ब्रैकेट। ये लॉ को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे इसको। एक बार समझ लो फिर से, फर्स्ट एलिमेंट एंड के साथ सेकंड ब्रैकेट, फिर ये और, फिर सेकंड एलिमेंट एंड के साथ सेकंड ब्रैकेट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के बाद में 1 सेकेंड इस पे और एक बार फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम। वो ऐसे बनेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिखो इस सिंबल के साथ में ये क्यू, फर्स्ट एलिमेंट ये एंड के साथ में ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट, इस टाइप से। उसके बाद फिर ये और, फिर से ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर एंड के साथ में ये सिंबल, और सेकंड के लिए फिर भी ये क्यू एलिमेंट। उसके बाद में इसको हम यहां पर ब्रैकेट कर लेते हैं सब इस टाइप से, ये ब्रैकेट हो गया। उसके बाद में ये और का सिंबल है, और फिर यहां पर ये क्यू एंड के साथ में ये फर्स्ट एलिमेंट, क्यू इस एंड के साथ में ये फर्स्ट एलिमेंट, और फिर इसे ये सिंबल और का, फिर से ये क्यू इस एंड के साथ में ये सेकंड एलिमेंट पी। इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इसको भी हम ब्रैकेट कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने 2 बार यूज किया है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कि हमारे पास और एक लॉ है, जिस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो लॉ ऐसा है कि पी एंड नेगेशन पी का होता है एफ, पी एंड नेगेशन पी का एफ होता है ख्याल में, और पी और नेगेशन पी का ट्रू होता है, टी होता है। तो एंड में एफ लिखना है आपको और में ट्रू लिखना है। तो पी एंड नेगेशन पी का एफ, ये लॉ अगर हम यहाँ यूज करने के लिए गए तो पी एंड नेगेशन पी यहाँ मिल रहा है हमको, तो ये बनेगा एफ, ये बनेगा आगे जाके एफ, और ये बन जाएगा एफ। तो इसकी वैल्यू आएंगी एफ, तो यहाँ पर हम एफ लिखते हैं एफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएंगी एफ, वो भी एफ लिखते हैं। बाकी जो ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। इतना होने के बाद अब आगे कैसे करेंगे इसको हम? आगे इसको एक काम करते हैं अभी, इसको आगे एक काम करते हैं अभी। ये ब्रैकेट तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ, यहाँ पर आगे ये और का सिंबल, और बस इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं। मतलब कि ये हो जाएगा क्यू एंड पी को फर्स्ट ले लेते हैं, क्यू एंड पी को फर्स्ट ले लो और करके इसको एफ कर दो इसको। अब इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं इसको, और एक बार फिर से हम इसको नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ ब्रैकेट कंप्लीट। और ये जो क्यू एंड पी है इसको हम पी एंड क्यू लिख लेते हैं, पी एंड क्यू और एफ। अब यहां पर एक लॉ लगेगा, जिस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ। सबसे पहले इस लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम एक बार। तो ये आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? पी और एफ इक्वल टू पी। पी एक स्टेटमेंट है और एफ है, तो वो उसका आंसर पी आएगा, मतलब कि जो फर्स्ट वही आएगा। ओके, इस लॉ को थोड़ा डिस्कशन में ले लेते हैं, इस लॉ को थोड़ा सा डिस्कशन में ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि पी और एफ का पी, मतलब कि पी ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद में और का सिंबल है, फिर एफ है, तो इसका आंसर पी आएगा। मतलब कि
ये पी पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट पर डिपेंड करेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है हमको कि ये ब्रैकेट ओके और है और एफ है, मतलब ये स्टेटमेंट पी हो गया, ये ब्रैकेट है और एफ है। अब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पी और एफ, मतलब कि आंसर आएगा इसका पी आएगा, मतलब कि इसका आंसर पी, मतलब कि इसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट और एफ में आंसर फर्स्ट आएगा। तो ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बनता है यहाँ पर, ये और का सिंबल आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर से हम वही लॉ लगाएंगे कि पी और एफ इक्वल टू पी, मतलब कि पी है और एफ है, तो ये डिपेंड करेगा पी के ऊपर, जो यहाँ पर पी वो यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट और एफ, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पी एंड क्यू आएगा, इसका आंसर आएगा पी एंड क्यू। ओके, तो ये लॉ लग गया है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। अब इसके बाद फाइनल आंसर आ गया इसका। देखो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, बस उसको हम आगे पीछे करना है। मतलब कि अभी ये पी एंड क्यू और इसको बाद में लिख दो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, दैट्स व्हाई हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से रिवाइज करते प्रॉब्लम को कि पी डबल एम्प्लाइज क्यू, डबल एम्प्लाइज मतलब कि बायो कंडीशनल, इसमें होता है पी एम्प्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लाइज पी। बाद में यहां से कंडीशन लॉ लगेगा, तो कंडीशन लॉ ऐसा होता है कि जैसे कि पी एम्प्लाइज क्यू है तो पहले का निगेशन होता है, यानी पी का निगेशन एम्प्लाइज का और बनता है और सेकंड जैसे की वैसी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट के लिए अगर निगेशन कंडीशन यूज करेंगे हम, तो फर्स्ट का निगेशन एम्प्लाइज का और सेकंड जैसे की वैसी। अब इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा होगा इसके अंदर कि ये फर्स्ट एलिमेंट निगेशन पी, ये एंड के साथ में ये सेकंड ब्रैकेट, मतलब के निगेशन पी एंड ये सेकंड ब्रैकेट, तो निगेशन पी एंड सेकंड ब्रैकेट, फिर ये वाला और यहां पर आ जाएगा, फिर से ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट इस एंड के साथ में ये सेकंड ब्रैकेट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में फिर से एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इस एंड के साथ में ये फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फिर से ये और का सिंबल आएगा, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट ये एंड के साथ में ये सेकंड एलिमेंट, इस टाइप से ये और बीच में। अब नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू हो रहा है क्यू एंड क्यू, फिर इस एंड के साथ में ये एलिमेंट आएगा, फिर ये और का सिंबल यहां पर आ जाएगा, फिर ये क्यू, फिर इस एंड के साथ में ये पी यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह हम, अब उसके बाद में ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इसके बाद में नेगेशन पी एंड पी को हम एफ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, और नेगेशन क्यू एंड क्यू को एफ बोलते हैं, इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसलिए इसका आंसर एफ, इसका आंसर एफ, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ, फिर ये और, इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, क्यू एंड पी को, इस ब्रैकेट को फर्स्ट लिखते हैं क्यू एंड पी और एफ। अब इसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये और ये एफ, ये और, ठीक है। अब क्यू एंड पी को हम पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू और एफ। अब इसके बाद में यहां लगता है आइडेंटिटी लॉ, यहां लगता है आइडेंटिटी लॉ। वो लॉ ऐसा है, तो P और F, इसका आंसर आता है P। देखो आइडेंटिटी लॉ ऐसा है, P और F, उसका आंसर आता है P। ये कैसे आया? अगर P को आप अगर T समझते हो, या T लिख लो, ये और का रूल है, और में क्या है एफ का F, लेकिन यहाँ पर तो एफ नहीं है, तो इसका आंसर T आ जाएगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है फर्स्ट पर, ये डिपेंड करता है फर्स्ट पर। अगर आप यहां पर अगर F लिखते हो, F, तो और का रूल कैसे है, एफ का F, मतलब कि यहां पर जो आएगा वो यहां पर आएगा। तो ये रूल ऐसा है कि P और F इक्वल टू F, ओके, सॉरी, इक्वल टू P। तो P और F, P का और F के साथ में रहेगा, तो जो P है वही यहां पर आ जाएगा आंसर। तो सेम लॉ यहां पर आ गया है, फर्स्ट ब्रैकेट और F, तो फर्स्ट ब्रैकेट और F मतलब कि P और F, आंसर P आ गया, इसलिए यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, फिर ये और का सिंबल, फिर ये ब्रैकेट और F, मतलब कि फिर से फर्स्ट ब्रैकेट आ गया है,
ओके, फर्स्ट ब्रैकेट और एफ, जैसे कि पी और एफ का पी आता है, मतलब कि ये पी वहीं पर आ जाता है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और एफ का आंसर क्या आएगा, यही ब्रैकेट आ जाएंगे। दिस इज द आइडेंटिटी लॉ। इसको अब फिर से हमने क्या किया है कि दिस और दिस को ये पहले लिख दिया, फिर ये और फिर ये लिख दिया, इस तरह इसका प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को प्रूफ करना है पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू इक्वल टू, इसको पी प्रूफ करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूटर लॉ को समझना चाहिए। एक बार फिर से हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ ऐसा बनेगा कि पी और क्यू एंड आर, तो पी को फर्स्ट समझ लो, और का सिंबल है, क्यू को सेकंड और आर को थर्ड। इसका आंसर कैसा बनाइए कि पी फर्स्ट, क्यू सेकंड और आर थर्ड पकड़ लिया हमने, तो यहां पर आ गया पी और क्यू, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये फर्स्ट आ गया। ओके, फिर ये और का सिंबल हो गया और ये सेकंड आ गया, फिर से ये एंड का सिंबल यहां पर आ जाएगा, फिर से फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। ओके, एक बार फिर से देख लो इसको। फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड में क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड मतलब पी और क्यू, फिर से ये एंड का सिंबल आ रहा है बीच में, और फिर से आ रहा है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉ आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स में यूज करते हैं, रिवर्स में यूज करते हैं इसको। तो इसमें जैसे कि इस राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब कि पी पी सेम है यहाँ पर, और ये सेकंड और थर्ड ये डिफरेंट है। तो यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है, पी और पी सेम है, तो इसको हम समझ लेते हैं वन। हाँ, पी को समझ लेते हैं वन, ये क्यू है सेकंड और ये क्यू, ओके, ये नेगेशन क्यू है थर्ड। ओके, अब ये बन रहा है फर्स्ट और सेकंड, हाँ फर्स्ट और सेकंड सेम बिल्कुल, फिर एंड का सिंबल, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट बनेगा। पहले फर्स्ट लिख लेते हैं हम। ओके, फर्स्ट लिखना मतलब हम क्या लिखना है, हमको पी लिखना है, हमको हम लिख लेते हैं पी, उसके बाद में आता है इसका और का सिंबल आता है, इसमें और लिख लेते हैं हम। ओके, फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड का आंसर आएगा पहले फर्स्ट, मतलब कि पी, पी मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, उसका भी सिंबल और का आ जाएगा, और का, फिर आएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड बोले तो ये क्यू है, तो सेकंड कौन सा हमारे पास में, क्यू है, तो सेकंड आ जाएगा क्यू, उसके बाद में एंड का सिंबल, एंड का सिंबल आ जाएगा, फिर आ जाएगा थर्ड, थर्ड मतलब ये थर्ड हमारे पास में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में थर्ड कौन सा हमारे पास में, ये क्यू है, नेगेशन क्यू, थर्ड है नेगेशन क्यू। तो हमने यहां पर यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसमें आ जाएगा, ये है पी, ये और का सिंबल, क्यू एंड नेगेशन क्यू। अपने पास एक और एक लॉ है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। कहाँ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको दिख जाएगा यहाँ पर, पी एंड नेगेशन पी का एफ आता है, तो जैसे पी एंड नेगेशन पी का एफ आएगा वैसा क्यू एंड नेगेशन क्यू का भी एफ आ जाएगा। तो ये हो गया एफ, ये लॉ हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एक कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखने के बाद में आगे बन रहा है पी और एफ। फिर से हमारे पास में एक लॉ लगता है पी और एफ के लिए, और एक लॉ है हमारे पास में पी और एफ के लिए बनता है पी। ऐसे देखो, पी और एफ के लिए पी बनता है, तो अगर और अगर एफ रहा तो यहां पर जो स्टार्टिंग में रहेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो पी और एफ का आंसर क्या बनेगा, पी बनेगा। तो ये लॉ कौन सा हो गया, ये लॉ हो गया आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, in this way we got right hand side equal to RHS. Therefore P or Q and P or negation Q equal to P, hence the result. इस प्रूफ में 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। तो इसका हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को एक
स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लेते हैं और इसको सेपरेट रखते हैं इसको। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब सबसे पहले इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा है इसमें देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि ये फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि दोनों ब्रैकेट में क्या है कि फर्स्ट कॉमन है। तो इस यहाँ पर भी दिख रहा है आपको क्यू कॉमन है, तो क्यू को आप फर्स्ट पकड़ लो, क्यू को आप समझ लो फर्स्ट, क्यू फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये नेगेशन पी को आप सेकंड पकड़ सकते हो, ये सेकंड पकड़ लो, ये क्यू है तो ये तो फर्स्ट समझ लो, इसको थर्ड समझ लो इसको। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, ओके ध्यान दो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से और आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, देखो लिंक बराबर देखो, फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम है पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, इसको प्रूफ करना है पी और क्यू। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट में और दिया है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को पहले डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम सेपरेट रखते हैं, मतलब कि अभी ये इन्वॉल्व नहीं है मैच में, ये दोनों इन्वॉल्व है मैच में। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगता है, जैसे कि हम Q को फर्स्ट समझते हैं, नेगेशन P को सेकंड समझते हैं, Q को फर्स्ट समझते हैं और ये P को थर्ड समझते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड, तो रूल देखो, फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड। तो इसका लॉ बनेगा ये है Q है, ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नेगेशन P और थर्ड है P, ओके ये है। और जो फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, P एंड नेगेशन Q को हम ऐसे लिखेंगे। इस लॉ को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने इसको रिवर्स में यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसलिए आगे मैं आपको लिखता हूँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का DI लिखता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है। आगे जाकर एक लॉ बनेगा और नेगेशन P एंड P, आप देख सकते हैं कि P एंड नेगेशन P, इसके अंदर ये है P एंड P और नेगेशन P, ओके। तो P और नेगेशन P का है T, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसके अंदर अभी जो फर्स्ट है Q वो ऐसे रहेगा एंड नेगेशन P एंड P का T बन रहा है, हम T लिखेंगे। इस लॉ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये T बन गया इसमें और P एंड नेगेशन Q ऐसी, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, हम इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ का C लिखते हैं, सिर्फ C मतलब कि कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब उसके बाद में और एक लॉ बन रहा है Q एंड T मतलब कि अपने पास में है P एंड T, तो इसमें P एंड T का P हो रहा है, P एंड T का P होता है, मतलब के एंड में अगर 2 रहा तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है वही आपका आंसर रहता है P। तो जैसे P एंड T का P हो गया, वैसे Q एंड T का आंसर क्या आएगा, तो Q एंड T का आंसर बनेगा Q। इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, Q उसके बाद में और P एंड नेगेशन Q, ये आइडेंटिटी लॉ का हम I लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। ये Q फर्स्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, इस टाइप से फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर कैसा आएगा, फर्स्ट और सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड, फिर से यह एंड देकर ये फर्स्ट और सेकंड, फिर से यह एंड देकर फर्स्ट और थर्ड, तो ये फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा बनेगा फर्स्ट और सेकंड मतलब कि Q और P, उसके बाद में यह एंड आएगा यहाँ पर और आएगा फर्स्ट और थर्ड मतलब कि Q और नेगेशन Q, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में Q एंड P को आप Q और P को P और Q भी लिख सकते हो, P और Q एंड, अब ये Q एंड नेगेशन Q, तो अपने पास में और एक लॉ है यहाँ पर Q एंड नेगेशन Q, हाँ Q और नेगेशन Q, तो P और नेगेशन P के लिए T आता है,
P और नेगेशन P के लिए T आता है, P और नेगेशन P के लिए T आता है, तो Q और नेगेशन Q के लिए क्या आएगा, T आएगा। इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब उसके बाद इसमें एंड आ गया है हमारे पास में, फिर से और एक रूल है इसमें। ओके, तो ये आइडेंटिटी लॉ है हमारे पास में कि P एंड T का आंसर आता है P एंड T, एंड के साथ में T है, तो जो फर्स्ट रहेगा वही आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो सेम वैसे यहाँ पर ब्रैकेट एन टी, इसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट एन टी का आंसर आएगा ब्रैकेट P और Q। ये इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, सो ये आइडेंटिटी लॉ है। P एंड T का आंसर P आता है, तो ये आइडेंटिटी लॉ। दिस इज द राइट हैंड साइड।